आज हम देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक जो फनी रिएक्शन इस वीडियो में देखेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो और बड़ी कमाल की वीडियो है। और कोशिश करें कि हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। हमारे पाकिस्तान से इंडिया काफी ज्यादा बेहतर है, ये मैं आपको बता दूं। क्यों बेहतर है? ऐसी क्या खूबियां हैं जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर पैदा की और हमें महसूस? देखिए, उनके अंदर कानून है, उनका हर एक चीज का प्रोसीजर है। तो ये कश्मीर क्या है? ये क्या चूरन बेच रहे हैं यूनाइटेड नेशन में भी और अपनी आवाम को भी? सबको पता है 70 साल से मसला चल रहा है कश्मीर का, ये हल होना ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो मजाक बनता है कि अपने पाकिस्तान के मसले नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, एजुकेशन नहीं, रोजगार नहीं, लेकिन इन्हें सिर्फ कश्मीर में जुल्म नजर आ रहा है। ये जो हो रहा है हम पे, आप सब पे, ये जुल्म नहीं है? रोना आता है मैडम, ये रोना आता है। ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। मोदी ने कहा है कि अब ये पाकिस्तान है ना, इसको अपने हाथ नहीं लगाना, अब ये खत्म हो चुका है, ये फना हो चुका है। ये स्टेटमेंट मोदी साहब की बड़ी वायरल हो रही है। वायरल हो रही, जाहिर बात है, सबको नजर आ रहा है पाकिस्तान खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्हें दिया था कि आपने माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने आबाद थे और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है, आपने एग्जैक्टली यस तो आप ये इमेजिन करें कि व्हाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे मुझे मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कह रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस और तल्ख बात है, लेकिन ये रियलिटी बेस है। तो ये देखें, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया में बीजेपी इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। कांग्रेस का हाल आपने देख लिया कि वो चूंकि उस इन्फ्लुएंशियल इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे जा रहे थे तो वो गांधी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये बात है। पाकिस्तान में क्या है, एक रेडी वाला खड़ा उसको आगे उठा के रेडी समेत ले गए, अगले का नुकसान है। हम तो कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत है। नहीं, भारत में गुर्बत नहीं है। भारत में गुर्बत तो है मगर उसकी आबादी बहुत ज्यादा है ना, 1.5 अरब की आबादी है। आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उनसे आलू, प्याज और अपना टमाटर, आप रोज डेली इम्पोर्ट कर रहे हैं। आप इकोनॉमी की बात उनकी करते हैं, आप उनसे ले रहे हैं आपकी, क्योंकि ये सब्जियां पैदा नहीं हो रही लाहौर में, तो आप डेली वहाँ से ले रहे हैं। आपकी ये तीनों चीजें इम्पोर्ट कर रहा है पाकिस्तान भारत से। तो आप क्या बात करते हैं? ये सारी एक्टिंग है इनकी, ये इंडिया प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों के भी हम कहते हैं ना, वहाँ पर डंडे बरसाते हैं, तो उनका बरसाते कुछ भी नहीं होता। डंडे बरसाते हैं, कोई वजह होगी कुछ थोड़ा बहुत, मगर ऐसा तो नहीं है। क्या वजह है? जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है, मोस्टली कुछ कंट्रीज को छोड़ के, मोस्टली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर बात कर ले हम सीरिया, अगर हम बात कर ले अपना और जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं, वहाँ पे ही क्यों इस तरह की कंडीशन है कि अफरा तफरी का माहौल है, स्टेबिलिटी नहीं है, जंग का माहौल है? क्या इस्लामिक कंट्री से अल्लाह खुश नहीं है? भाई कुरान पढ़ के देखे ना जी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का मजमून है मुबारक कि कुफार आप कभी भी खुश नहीं हो सकते जब तक तुम उनके पूरे के पूरे इस्लाम को छोड़ के उनके पीछे ना चलना शुरू हो जाए। नहीं तो कुफार को खुश करने की बात ही नहीं हम कर रहे। मैं कह रहा हूँ हम क्यों नहीं खुश? कुफार को कि मैंने जिक्र ही नहीं किया। पहले इसका जवाब दिया, हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक ही मजबूत नहीं है। ये कोई महंगाई या अफरा तफरी, ये फितने, हल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके नबी के इताअत में है। ठीक है, बस। तो पाकिस्तान में तो फिर शरी कानून आना चाहिए, इस्लामिक कानून आना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आटा कितने किलो है? 150 तक। 150 रुपए किलो आटा यहाँ पर मिल रहा है। 150 रुपए किलो, यार अंदाजा लगाओ। क्या लेंगे इंडिया का आटा मिले तो? बिल्कुल लेंगे। इंडिया के अंदर मुसलमान है तो वो इंडियंस है ना, पाकिस्तानी थोड़ी है। नहीं यार, वो मुसलमान तो है ना, हमारे भाई तो है ना यार। अच्छा, मुसलमान है तो इसका मतलब पाकिस्तानी है। कलमा पढ़ने वाला भाई होता है ना, फिर कैसे कहते हो कि भाई ये कलमा पढ़ने वाला? ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, क्या बोलते हैं। सर जी एक मिनट, क्या समझते हैं आप? इंडिया को अपना दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं? इंडिया तो दुश्मन ही है, हमारा दोस्त थोड़ा ही है। दुश्मन क्यों समझते, क्या वजह? यार आपके सामने है भाई। नहीं मतलब कुछ ऐसी वजह है ना कि अपना बंदा किसी को दुश्मन समझता है? दुश्मन होने की भी तो कोई वजह होती है, क्या वजह? वजह क्या है यार? दुश्मन है हमारा, दुश्मन इस वजह से है कि वो हम या मुसलमान, वो मुसलमान तो नहीं। ठीक है, ज्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, तो इस वजह से हम उन्हें दुश्मन समझते हैं। क्या हिंदू होने की वजह से आप हिंदुओं को दुश्मन समझते हैं आप अपना?
बेशक हाँ, जो इस्लाम कबूल नहीं करते वो दुश्मन है हमारे। अच्छा, कोई भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा वो दुश्मन है। वो दुश्मन है। तो फिर अमेरिका भी दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है, सब दुश्मन है। सब दुश्मन है। अच्छा, खुश हो क्या यहाँ पर क्या लेंगे लोग इंडिया से अगर आटा आए तो? इंशाल्लाह लेंगे, पेट ही भरना है। इधर वाले मुसलमान क्या हमें आज़ादी दे रहे हैं? ये हमसे गैर मुस्लिम अच्छे हैं जो चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम रमज़ान में महंगी कर देते हैं क्योंकि रमज़ान में ही होता है कुछ खाना पीना। अब मैंने सारे रोज़े रखे हैं माशाल्लाह, मैंने पूरे रमज़ान में फल नहीं खाया। सहरी करते हैं, एक रोटी खा ली, अफ्तारी कर ली, रोटी खा ली, दूसरी चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंसान। अब शॉपिंग करनी है, खुद के नहीं करनी। छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े लेने हैं, खुद के नहीं लेने। अब उनके ले लेंगे बस। अब हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनका एक कैच पॉइंट है, उन्होंने अपने कल्चर को इकोनॉमी से ज्यादा जो है ग्रो अप किया है। आप इस बात से एग्री करते हैं? मेरा नहीं ख्याल इतना किया है, मीडिया ने नहीं किया, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि सऊदी अरब जैसी कंट्री अगर मंदिर बना रही है, सऊदी अरब कंट्री जैसे जो है, यूएई जैसे कंट्रीज मंदिर, दैट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल मूवमेंट अगेन। अगर आप उसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं, इट इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर कल्चर। बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में अभी भी बहुत कंजर्वेटिव्स हैं, जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ है कंजर्वेटिव्स, हर जगह होते हैं, ऐसे ही बनता है। हमें तकलीफ दी, हमारे पानी को बंद किया, हमारे गैस को बंद किया, हमारे बिजली को बंद किया, हमारे हमें बेरोजगार कर दिया। हम बच्चों को पढ़ा ना सके, ना तालीम अच्छी दे सके, कुछ भी नहीं दे। सड़कें सही नहीं है, डकैतियां इतनी ज्यादा हो रही हैं। जो वक्त का हकीम जिम्मेदार है, इन बदबख्तों को तो पता नहीं कि हम नौजवानों को किस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमारे कितने नौजवान जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कल कयामत के दिन इसी तरह ये गिरेबान है, इसी तरह मेरा हाथ होगा, तुम लोग का गिरेबान होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज मजबूर कर रहे हैं। आज लोग नौजवान अक्सरियत ज्यादातर तबाही और बर्बादी, चोरी उनके जिंदगी में, बर्बादी उनके जिंदगी में, नशा उनके जिंदगी में, बेरोजगारी उनकी जिंदगी में, बिल्कुल मफलूज कर दिया हमारे नौजवानों को। पाकिस्तान को और मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं, सबको खोल कर आगे आना चाहिए। आगे कहाँ आना चाहिए? आगे ईरान के साथ उसका साथ देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ये जंग बंद करें। जब बंद नहीं करते तो फिर हम इस तरह नहीं एक एक होकर मरते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि ईरान अगर ना रुका तो फिर क्या सूरत हाल देखते हैं? ना ईरान ना रुका, उसने रुकना भी नहीं है। ईरान नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा तो फिर अमेरिका और इसराइल भी नहीं रुकेंगे? तो अमेरिका आ जाएगा तो क्या होगा? अमेरिका कोई खुदा है? सुपर पावर हमारे नजदीक तो अल्लाह पाक है बस। अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी की, तो दिन ब दिन इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू डाउन होती चली जा रही है। क्या करें, पाकिस्तान चली क्राइसिस में रहा है, हर चीज़ में क्राइसिस में। आईटी की बात की जाए उसमें भी क्राइसिस में, एजुकेशन तो हमारी कभी स्ट्रांग हुई नहीं है। और अब क्वालिटी पे भी बात आ गई तो क्वालिटी पे भी, नॉट की क्वालिटी पे, करेंसी की क्वालिटी पे भी हम लोग जो है वो घिर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें आवाम भी जिम्मेदार है, हमारे हुक्मरान भी जिम्मेदार है। सिर्फ सिंगल पर्सन जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम सबको दुरुस्त होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग जब IMF के कर्जे में डूब गए हैं। जी हाँ गाइस, सबसे पहले तो हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। अगर हम खुद ठीक होंगे तो फिर जो है ना सारा माहौल जो है ना सारा समाज ठीक हो सकता है। कि जब हम ठीक नहीं होंगे तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि जब इसमें एक बड़ी शॉर्ट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बात बताई गई कि ये जो रमज़ान आता है ना, तो फिर क्या करते हैं हम मुसलमान होने के नाते जो है ना हर चीज़ महंगी कर देते हैं। तो यकीन जानिए ऐसे ऐसे मुल्कों के अंदर हमने वीडियो देखी कि वहाँ पे जब जो है ना वो मुल्क मुसलमान भी नहीं है, ठीक है ना, गैर मुस्लिम है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब रमज़ान आता है तो वो अपनी चीज़ें जो प्रोडक्ट है वो सस्ती कर देते हैं। फलों के रेट सस्ते कर देते हैं, सब्जियों के रेट सस्ते कर देते हैं, हर चीज़ जो है ना वो सस्ती कर देते हैं। क्यों? तो कहते हैं कि यार मुसलमानों के रमज़ान का महीना है और जो है ना मुसलमान रोजे रख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं यार रमज़ान आ गया, जल्दी जल्दी जो है ईद कमानी है, तो हर चीज़ जो है ना वो जो 100 की वो 200 रुपये लगा देते हैं। तो वही फ्रूट जो सेब आपको मिल रहा है 150 रुपये में, 200 रुपये में पर केजी, तो वो सेब आपको रमज़ान में मिलेगा कितने? 500-600 रुपये पर केजी के रेट पे चला जाएगा। तो ये क्या वजह है कि ये हमारे अंदर की कमजोरियां हैं, ठीक है ना। ये हम जो है ना वो कह लें कि ना हम बेकार हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा देखिए कि बड़ी ज़बरदस्त बात की गई कि बिजली, लाइट नहीं है, बिजली पूरी नहीं है। IMF के मकरूज हैं, कर्जा हमने लिया हुआ है, कर्जे के नीचे दबे हुए। हमें यार इस कर्जे को छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा इस दबाव से, फिर ही हम जो है ना ये रिलायबल कर सकते हैं, फिर हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन क्या है, हम जो है ना हमें जो है ना हम जो भी करना है, जो जिससे IMF जो है ना हमें ठोका हुआ है, हम उसके जो है ना अगेंस्ट चल रहे हैं। तो गाइज अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें अपने पाँव पे, अपने कदमों पे खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या हाल होगा।
अब देखें ना कि भारत अपने कदमों पे खड़ा है, उसने IMF से कर्जा नहीं लिया हुआ, वो उसका मकरूज नहीं है, अपनी मर्जी की वो दन दना के करता है। उसने कहा कि मैंने रूस से तेल लेना, मैंने कहा कि रूस से तेल नहीं लेना, तो उसने कहा कि मैंने अपना मफाद देखना है, मैंने रूस से तेल लेना है, पेट्रोल लेना है। तो फिर क्या हुआ, उसने अमेरिका की नहीं मानी, उसने रूस से तेल लिया, अब तक वो तेल रूस से खरीद रहा है। तो ये होती है एक आज़ाद मुल्कों की जो पॉलिसियाँ हैं, और वो देखेगा अपनी आज़ाद पॉलिसी के मुताबिक किस तरह वो दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बना रहा है, अपने रिलेशन बना रहा है और बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। उसका पैसा हमसे बड़ा हो चुका है, हम कहें वही हमारी बातें, बस बातें सुन लो, जितनी मर्जी हम बातें कर लें। तो ये चीज़ें होती है जनाब। ये हमारे यहाँ तो ऐसे आप बता रहे थे कि रमज़ान में 4 चीज़ महंगी हो जाती है, तो जो दूसरे मुल्क है ना, दूसरे कंट्रीज वो रमज़ान का एहतराम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं रमज़ान की, तो वो जो डिस्काउंट में चीज़ें देते हैं मुस्लिम को। हमारे यहाँ तो ऐसे भाई कि पता चल जाए ना कल क़यामत है तो ये एक दिन पहले कफन ही महंगा कर देंगे भाई। हमारे यहाँ यही हाल है। तो बहरहाल भाई बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और इसमें जितना जो है ना माहौल हमने देखा, उसमें 100% उन्होंने सही कहा है कि यार जब तक हम ठीक नहीं होंगे, महंगाई कम नहीं होगी, बिजली सस्ती नहीं होगी, आटा नहीं मिलेगा, सब्जियां जो है ना वो महंगी हैं, और हमने ट्रेड बंद की हुई भारत के साथ, और हमारे जो ताल्लुकात है वो तो आपको पता ही है कि हमारे जो पड़ोस के जो देश हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं। अगर भारत के साथ हमारे रिलेशन ठीक होंगे तो हो सकता है कि हमारे जो देश के अंदर सब्जी महंगी वो सस्ती हो जाए, क्योंकि जो बॉर्डर बंद है, बॉर्डर बंद होने की वजह से सब्जियां यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो रही, और इसकी वजह से टमाटर महंगा, गोभी महंगी है, और जो हर चीज़ महंगी है। तो इसलिए जनाब सबसे पहले तो हमें अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ जो है ना वो ताल्लुकात बेहतर करके, ये जो बीच में जो बॉर्डर उसको खोलना पड़ेगा, और वहां से ट्रेड शुरू होगी तो ये सारे के सारे मामला जो ना बेहतर हो सकते हैं। ये जो अभी इससे जो ना ये होना ये पड़ेगा कि हमें खुद ठीक होना पड़ेगा, हम ठीक होंगे तो सारा समाज ठीक हो जाएगा। ये अभी जो एक मौलवी साहब थे ना, वो दूसरे रिक्शे के पास खड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, ये सारे हमारे दुश्मन है। तो गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, हमने इसको देखा, फुल एंजॉय किया, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़े पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।